आज पढ़ेंगे बूबो ब्लांक अपचैन। ठीक, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी चैप्टर की, और इसके जो नोट्स हैं वो ग्रुप में आज मैंने डाले हैं फोटो, कुछ वो नोट कॉपी कर लेना सारे। उसमें लास्ट में आपको ये मिल जाएगा बूबो ब्लांक अपचैन। ये है क्या, जो आपका एस्टर होता है, एस्टर का क्रियात्मक समूह किस किसको पता है? हाथ खड़ा करो, बताओ भाई। RCOOR। अच्छा, अब ये बताओ, इसमें एक जगह R डैश कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोनों R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। दोनों R आप अलग अलग ले सकते हैं। ठीक, ये जो आपका एस्टर है, एस्टर का आपको क्या कराना है? अपचैन। और अपचैन कराते किससे हैं ये पता है? अपचैन में किसके साथ रिएक्शन होती है? हाइड्रोजन के साथ। और कैसी हाइड्रोजन होती है? नवजात हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीकरण में नवजात ऑक्सीजन और अपचैन में नवजात हाइड्रोजन। एस्टर का आपको अपचैन कराना है। एस्टर का जो अपचैन होता है उसी को आप बोलते हैं बूबो ब्लांक अपचैन। अच्छा, जैसे ऑक्सीकरण अपचैन पीछे हमने पढ़े भी कई तरह से हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं। कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ ज्यादा अच्छा होता है सबसे? और KMnO4, दोनों में से कोई सा ले लो। ठीक, अब अपचयन की बात कर रहे हैं। जब अपचयन कराओगे तो अपचायक पदार्थ लेंगे। कौन सा अपचायक पदार्थ बेटर रहता है, या कौन कौन से अपचायक पदार्थ आपने पढ़े हैं? बताओ दो एक जरा। Al2O3 अपचायक पदार्थ होता है? ये नहीं, LiAlH4 ये होता है आपका LiAlH4 या Na(C2H5) ये तो पढ़ा था। अब देखो, एस्टर का अपचयन कराना है। एस्टर आपका है RCOOR। बताओ ये एस्टर है या नहीं? ऐसे लिख दो एस्टर को, एस्टर है। इसका अपचयन कराना है। अपचयन किससे होता है? हाइड्रोजन से। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन होती है ये आती कहां से है? आती कहां से? जो भी आप अपचायक पदार्थ लेते हैं, इसमें आप अपचायक पदार्थ लेंगे Na(C2H5OH), सोडियम और शुद्ध एल्कोहल, सोडियम धातु और शुद्ध एल्कोहल इस एस्टर को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। उसी रिएक्शन को हम बूबो ब्लांक अपचैन। अच्छा, कल आपको जब रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे तो एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराई थी। जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी तो बना था C2H5ONa, बना था, हाइड्रोजन निकली थी। जो हाइड्रोजन निकलती है इन दोनों की रिएक्शन से, वही हाइड्रोजन यहां पर किसका काम करती है? अपचयन कराने में सहायक है। तो ये H अपनी तरफ से नहीं लिखा है हमने कहीं से, ये जो अपचायक पदार्थ लिया है इनकी रिएक्शन से ही हाइड्रोजन निकलती है, वो अपचयन में भाग लेगी। ठीक, कल रिएक्शन लिखी हुई थी। अब किस तरह से रिएक्शन होगी? मान लो ये आपका एस्टर है, इसका बॉन्ड इस तरह से टूटता है, ये ब्रेक हो गया, यहां से टूट गया। R के साथ में क्या लगा हुआ है? C, और C के साथ में क्या है? O, और इस O को कर दो आप OH। क्या कर दिया? OH। मतलब आपको सिर्फ H जोड़ते चलना है एल्कोहल बनाने के लिए। OH हो गया। अब यहां पर क्या है? ये देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यहां पर कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी है? 2। तो कितने H चाहिए? 2 H और चाहिए। आपने 2 H ऐड कर दिए तो इतना वाला हो गया। अब इधर देखो, इसमें एल्कोहल बनाना है आपको। एल्कोहल बनाने के लिए सिर्फ किस चीज की आवश्यकता है? एक H चाहिए। R डैश ये है, O ये है, एक H और आ गया तो R डैश OH हो जाएगा। R डैश OH एल्कोहल बन गया। टोटल कितने H का यूज कर लिया हमने? देखो 1 2 3 4 H का उपयोग किया, तो यहां लगा दो 4। तो ये आपके क्या बन गए? दोनों एल्कोहल बन गए। तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? बूबो ब्लांक अपचयन। एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनना। एस्टर का अपचयन कराना है किसके साथ? सोडियम और शुद्ध एल्कोहल के साथ।
तो ये एस्टर किस चीज में बदल जाता है? एल्कोहल में। इस अभिक्रिया को या इस अपचयन को बुबो ब्लांक अपचयन कहते हैं। अब ये तो रिएक्शन है जनरल रिएक्शन यानी कि सामान्य रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। R की जगह क्या रख सकते हैं आप? CH3 रख दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O R डैश की जगह चेंज कर दो, R डैश का ही तो मतलब है, तो C2H5 रख दिया है यहां पर हमने। प्लस हाइड्रोजन कितने ले लिए? 4। ये तो सेम रहने हैं भाई। सामान्य रिएक्शन का मतलब ही होता है R की जगह आप बस चेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यहां पर अपचायक पदार्थ कौन है? Na C2H5OH। अब देखो CH3 तो ये आपका है, CH3 कार्बन, और इस वाले कार्बन से कितने H जुड़ेंगे? 2 जुड़े थे, 2 जोड़ दो, तो हम डायरेक्ट इसे CH2 लिख दें, और यहां पर बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। नाम बताओ इस एल्कोहल का, बताओ भी नहीं जान, नाम बताओ। है एक डंडा फिर लेके आओ, आज निकालना जरा डंडा। अभी मैथिल एल्कोहल कौन बोल रहा था? एथिल एल्कोहल अभी क्या है? अच्छा एथेनॉल बोला था किसी ने, ये IUPAC नेम है, सही है, लेकिन जो पढ़ा रहा है वो तो याद रखो कम से कम, एथिल एल्कोहल। अब देखो दूसरा प्लस R डैश, यहां पर क्या है? C2H5 है, ये भाई टूटेगा तो यहीं से एक H यहां जुड़ जाएगा, तो फिर बन जाएगा C2H5। इसका नाम बताओ भाई रोहित। बहुत बढ़िया, मैथिल एल्कोहल। निजाम तुम बताओ इसका नाम बताओ, कॉपी में देख के बताओगे? बोर्ड पे देख के बताओ। दोनों में क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर नहीं है, तो इसका नाम भी क्या है? एथिल एल्कोहल। ठीक, या फिर यहां पर कर सकते हो, 2 लगा सकते हो, 2 मोल इसके बन जाएंगे। ठीक, अगर यहां पर CH3 आप रख देंगे भाई, अगर यहां पर CH3 रख दिया तो नाम क्या हो जाएगा? CH3OH बन जाएगा, मैथिल एल्कोहल। ये एक एल्कोहल बनाने की विधि भी है। अगर आपसे कहा जाए एस्टर से एल्कोहल बनाओ, ऐसे भी बन जाएगा। और एस्टर से एल्कोहल कैसे बन सकता है बताओ? एक दूसरी विधि और है एस्टर से एल्कोहल बनाने की। एक तो ये हो गई बुबो ब्लांक अपचयन, ये तो नाम से पूछी जाएगी। दूसरा है एस्टर का जल अपघटन कराया था, एसिटिक अम्ल और एल्कोहल बना था। इसका नाम मुझे और बता दो, फिर फिनिश। ये जल्दी बताओ इसका नाम। ये आपका क्या? CH3COO माइनस, ये कौन सा ग्रुप होता है? एसीटेट आयन होता है। और ये C2H5, तो क्या नाम हो गया इसका? एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये आपका बुबो ब्लांक फिनिश हो गया।